कहीं ना कहीं भारत में कुछ भी हो, तो ऐसे ही फार्मर प्रोटेस्ट में भी कहा गया कि जी आईएसआई का हाथ है, फिर एक खालिस्तान की बात की गई, और एक ये भी सुनने में आ रहा था कि जो भारत की तरफ जो पंजाब है वहां पर अभी भी काफी लोग हैं जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या लग रहा है कि किस चीज से नाखुश है लोग, किस क्या चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, किसी बात से नाराज है आप लोग, क्या चीज है? मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। बराए करम, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। बराए करम, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मुझे नुकसान पहुंचाया। या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मैं ना आपसे लड़ने आया हूँ, ना मैं आपसे लड़ सकता हूँ। मैं ना आपसे लड़ने आया हूँ, ना मैं आपसे लड़ सकता हूँ। बराए करम, मुझे ना मारे। बराए करम, मुझे ना मारे। बराए करम, मुझे ना मारे। बराए करम, बराए मेहरबानी। देखिए आजू जी, पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि खालिस्तान जो है वो सन 1972 में पहली बार खालिस्तान का जो नाम लिया गया, और वो तब लिया गया जब बांग्लादेश की जो तकलीफ है, जो उसका दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, जो जो पेन है ना, वो जब आपके मुल्क के अंदर की एजेंसीज को ये लगा कि साहब अब हम क्या करें, ये कश्मीर तो हमारे पास आई, क्यों ना हम यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो ये K2 का जो प्लान है, ये दरअसल इट्स अ प्लान फ्रॉम योर ISPR। और जो लोग ISPR के प्लान्स को सब्सक्राइब करेंगे और जो उसको आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। और जहां तक सिख कौम की बात है, या एक मजहब के तौर पे बात है, या एक धर्म के तौर पे बात है, तो मैं दो बातें आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहूंगा आजू जी, कि हमारे जो गुरु नानक साहब हुए हैं पहली पातशाही, जिनके 3 गुरुद्वारे बल्कि बड़े मशहूर और बड़े, जो उनका गुरुद्वारा जन्म स्थान है करतारपुर साहब, सॉरी ननकाना साहब उनका जन्म स्थान है, फिर करतारपुर साहब है जहां पर उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे, और उसके बाद पंजा साहब है। तो उनका ये कहना था कि साहब खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। जब ये इन्वेडर्स आते थे ना, ये खैबर की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, जब ये इन्वेडर्स आते थे और यहाँ पे तशद्दुद करते थे, लोगों को मारते थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान आज मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड कम्युनल, बट ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड है। ये कोई तुर्क नहीं है, ये कोई अरब नहीं है, ये सब हिंदुस्तानी है, हमारा डीएनए है, आपका डीएनए, हम लोग सब एक हैं। तो ये सब कन्वर्टेड है, और कोई तलवार की जोर पे, कोई लालच के जोर पे, जो बड़े वडेरे थे या जो रॉयल्स थे, उनको कहा कि यू कैन कंटिन्यू विद योर जागीर्स एंड योर रॉयल्टी, अगर आप इस्लाम में तस्लीम कर लेते हैं और आप अपनी जो आपकी आवाम है उसको आप इस्लाम कबूल करवाते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, वो हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली पातशाही ने ये वचन किए थे कि कुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। द आइडिया ऑफ हिंदुस्तान इज गुड 5000 years old। ठीक है जी, कम से कम 1000 साल की तो तारीख हिंदुस्तान की रिटन हिस्ट्री है, और गुरु नानक साहब तो 553 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 9वीं पातशाही है, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, उनके लिए कहा गया हिंद की चादर। हमारे दोनों गुरुओं ने कभी भी खालिस्तान का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान के अलावा या हिंद के अलावा किसी मुख्तलिफ मुल्क का नाम नहीं लिया।
किसी अलग देश की कभी पहचान की बात नहीं हुई, आइडेंटिटी की बात नहीं हुई, कभी खालिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान तो खैर आपको पता ही है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट सॉर्ट ऑफ आइडिया। आज से 70 साल 75 साल पहले अगर आप जाएंगे तो कभी भी ये सोचा नहीं था। और जो आजादी के परवाने थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया के लिए कुर्बानी दी थी। ये थोड़ा था कि सब 3 टुकड़ों में मुल्क को बांट दिया जाएगा और उसके लिए आजादी की लड़ाई की जा रही है। बहरहाल मेरा कहना यह है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं खालिस्तान के आइडिया से, वो सिख नहीं है। ठीक है, दे कैन बी पॉलिटिकल स्टूजेस, दे कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स, दे कैन बी लेट्स से कैनन फॉडर। और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता, सिर्फ इमोशन में या सेंटिमेंट में बह जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स को किस तरीके से देश के खिलाफ, उस हिंदुस्तान के खिलाफ जिसकी कल्पना पहली पातशाही ने जिसका नाम लिया और 9वीं पातशाही को हिंद की चादर कहा गया, उनके आइडियल्स और उनके आइडियाज के खिलाफ यूज किया जा रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ कि देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन टू एजुकेट पीपल ऑन आवर साइड एज फार एज खालिस्तान एंड द आइडियोलॉजी ऑफ K2 इज कंसर्न। तो आपने ये कहा कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में सब्सक्राइब करते हैं या पंजाब में सब्सक्राइब करते हैं विद द आइडिया ऑफ खालिस्तान। तो मैं आई वुड जेंटली लाइक टू करेक्ट यू देयर। आप देखिए क्या हुआ कि इसने गुरपतवंत पन्नू ने कहा साहब कि हम खालिस्तान रेफरेंडम 2020 करेंगे, और खूब जो है ना पाकिस्तान की ISPR ने पैसा पूसा खर्चा इसके ऊपर, इसका प्रचार किया और खूब इसको उठाया। और करतारपुर साहब का जो प्रमोशनल वीडियो था जो आपके गवर्नमेंट के इदारों के द्वारा रिलीज किया गया, उसके अंदर भी रेफरेंडम 2020 और वो सब भिंडरावाला की तस्वीर लगा के सब किया इन्होंने। आपको ये सारी चीजों को एक तरफ रखना है और आपने ये समझना है कि खालिस्तान के लिए अगर कोई रेफरेंडम हुआ तो हमारे 2017 के अंदर पंजाब विधानसभा के चुनाव, क्योंकि 5 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो 2022 में हुआ, तो 2017 में एक चुनाव हुआ, एक इलेक्शन हुआ। 1,57,00,000 आवाम ने उसके अंदर शिरकत की। और एक पार्टी ऐसी है पंजाब में, सिमरनजीत सिंह मान की शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के आइडिया को सपोर्ट करती है, जो खुले तौर पे बोलते हैं कि साहब खालिस्तान बनना चाहिए, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरीके की बातें करते हैं वो। उस 1,57,00,000 आवाम में से कुल 49,000 वोट, 49,000 वोट्स उनको पड़े। तो ये रेफरेंडम तो सेटल्ड है पंजाब के अंदर, ये रेफरेंडम सेटल्ड है कि बहुत कम तबका ऐसा है। और उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कैंडिडेट के मुंह को कि चलो यार अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो पूरे पंजाब के अंदर 49,000 वोट उनको मिले। और वो भी खालिस्तान के नाम पे नहीं मिले, वो भी उनके जो उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया या उन्होंने जो और बातें करी या जो उनके कैंडिडेट्स थे उनको वोट पड़े। तो इट्स अ डन डस्टेड थिंग। और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग जो बाहर बैठे हैं, ISPR में जुड़े हुए लोग हैं, या जो गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग हैं कि जी हम $2.5 लाख दे देंगे जी, हम $3.5 लाख दे देंगे जी, तुसी जाओ ते जी लाल किले ते खालिस्तान दा झंडा लाओ ते ओनली आंसर इज टू क्रिएट अ खालिस्तान। और वो बड़े बेवकूफों की तरह बोलता है वो आदमी, और वो कहता है साहब हम पंजाब के अंदर हर एक किसान को $2.5 लाख सालाना उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, हम इसको तय करेंगे। अरे सब वी ऑल्सो नो कि इट्स नॉट पॉसिबल। और ये सब, और मैं पहले भी एक डिबेट पे कहा था, मैं फिर कहता हूं कि किसी के उछाले हुए सिक्कों के ऊपर उछलने वाले, एक मदारी सिक्का उछाले और जमूरे की तरह नाचने वाले सिख नहीं होते। हमारे गुरुओं ने ये कौम जो बनाई थी ना, ये शेरों की कौम बनाई थी, ये सिक्कों पे उछलने वाले बांदरों की कौम नहीं बनाई थी। और ये लोग जो हैं सिक्के उछालने वाले हो, चाहे उन सिक्कों के ऊपर नाचने वाले हो, उसकी खनक सुन के उसके ऊपर थर्राने वाले लोग हो, वो सिख नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर ऐसा होता तो हमारे गुरुओं को शहादतें भरने की जरूरत नहीं थी। वो सिक्के तो खूब उस वक्त मुगल उछाल रहे थे, और तब के तो सिक्के थे भी सोने के सिक्के। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग दे आर नॉट ट्रू सिक्स, या कहीं ना कहीं दे नीड टू बी वेरी वेल एजुकेटेड कि हमारे गुरुओं ने हमारे को क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या मॉरल्स दिए हैं। हमारे गुरुओं की जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है, अपार्ट फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब इटसेल्फ,
देयर लाइव्स इटसेल्फ वो हमारे लिए एक लेसन है, एक आइडियल है सीखने के लिए कि गुरु साहब का हमारे लिए संदेश क्या है। और दसवें पिता साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने ज्योति ज्योत समाने से पहले हमारे को 52 हुक्म दिए नांदेड़ से, और हमारे से एक वाज़े तौर पे कहा गया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराहती दे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। तो ये 10वें गुरु 11वें गुरु और 12वें गुरु ये सब नॉनसेंस, ये सब क्रिएट किया हुआ है और आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। और मैंने जैसा आपको बताया कि मोस्ट ऑफ पीपल इन पंजाब और मोस्ट सिक्स डोंट सब्सक्राइब टू इट।